हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करा जाता है। ये जो योजना है 2018 में शुरू किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो भी पेशेंट जो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल सर्विस है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको इस योजना के तहत बहुत सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करा जाता है। ये सारे जो भी पेशेंट के सारे एक्सपेंसेज है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्च हुए हैं, उसको एक तरह से बोला जाए तो वापस प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह से इनिशिएटिव था और ये हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए के मोहंती जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन किस चीज़ का, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। इनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। हालांकि ये BARC डेट मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी डायरेक्टर हैं। अजीत कुमार मोहंती पूरा नाम है। इनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। एज 66 साल तक ये रह सकते हैं। अगर समय की बात करें तो 10/10/2025 तक। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? KN व्यास जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये 2019 में बार्क के डायरेक्टर के तौर पे ये अपॉइंट हुए थे। तो इम्पोर्टेंट नेम होगा, AK मोहंती जी को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। किसका मूर्ति? छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति को। कहाँ पे? मॉरिशस में। मॉरिशस में यहाँ पे एक मूर्ति को अनवेल किया गया है, अनावरण किया गया है। तो महाराष्ट्र के जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्हीं के द्वारा यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे अनवेल किया गया है। ये जो स्कल्पचर है, ये जो मूर्ति बनाया गया है, हालांकि इंडिया में ही क्रिएट किया गया है, इंडिया में ही बनाया गया था। दिल्ली बेस्ड कोई आर्टिस्ट हैं और ये बना करके मूर्ति को भेजा गया था मॉरिशस। सीप के जरिए इस मूर्ति को भेजा गया था। मतलब पूरा इसका स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इस मूर्ति का इंडिया में ही हुआ था। बात करते हैं तो इसके साथ साथ ये तो अनावरण हो गया, इसके साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो वहाँ की जो मॉरिशस गवर्नमेंट है उनके बीच एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ को लेकर के? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसमें काफ़ी बेहतर एक तरह से दोनों इस स्टेट और इस आइसलैंड नेशन के बीच में बेहतर बन सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू मॉरिशस में अनवेल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, KBM स्पाइसेज। एक कंपनी है KBM जो कि मसाला की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो मसाला हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो उसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को किसको अपॉइंट किया गया? परिणीति चोपड़ा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो बस नेम इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बुक हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस बुक का क्या नाम है? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। जैसे कि पता ही है कि हाल ही में जो मन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रेडियो के माध्यम से और भी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो इसका हाल ही में 100 एपिसोड पूरा हो गया है मन की बात का। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। इसके राइटर कौन है? CEO हैं, प्रसार भारती के पहले CEO रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है? शेखर वेम्पति। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। तो ये मन की बात में और भी जो एक रेडियो का क्या आज के टाइम में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी रेडियो का क्या पावर हो सकता है और हमारे नेशंस के जो लीडर हैं उनका क्या विजन हो सकता है, इसी के कॉम्बिनेशन को इसमें साझा किया गया है। इस बुक में 15 चैप्टर हैं और इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसमें दिखाया गया है। तो नेम इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। किसके द्वारा लिखा गया? शेखर वेम्पति के द्वारा, जो कि प्रसार भारती के फॉर्मर CEO रह चुके हैं और हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के द्वारा वहाँ पे फर्स्ट टाइम जहाँ के जो जनरल पब्लिक हैं, जो आम जनता है, उसके लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है। तो पहला इसमें एक तरह से बोल सकते हैं फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस इस स्टेट का बोले तो। और ये कहाँ से एक तरह से सेट होगा, कहाँ से लॉन्च करा जाएगा? रांची से इसको ऑपरेट किया जाएगा और इसके साथ साथ और भी 6 अदर सिटीज़ हैं झारखंड में, वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाएगा।
इस पहल के साथ जो गवर्नमेंट है क्या हो जाएगी, काफ़ी एक तरह से मेडिकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और भी जो आम जनता है उनको काफ़ी सीरियसनेस में ये एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोंध ट्राइब है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है। हाल ही में इन्होंने एक सेलिब्रेट किया है विहान मेला करके इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो ये कोंध ट्राइब नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है वहीं की एक जनजाति है, और इनके द्वारा ये एक तरह से सीड फेस्टिवल जिसको बोल सकते हैं विहान मेला, ये सीड फेस्टिवल एक्चुअली है, ये उनके द्वारा मनाया गया है। तो ये जो इवेंट होता है खास करके जो वहाँ के जो किसान हैं 40 गांव के लगभग इसमें शामिल हुए हैं, और ये जो मेला होता है एक्चुअली जो फार्मर की जो हार्वेस्टिंग होती है खरीफ फसल की कटाई होती है, या दोनों, या हाइब्रिड सीड्स हो या फिर इंडिजीनियस जो एक तरह से देसी वैरायटी का जो सीड्स हो, सारे को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, और उसी की खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये एक तरह से विहान मेला का ऑर्गेनाइज किया जाता है कोंध ट्राइब के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया एक नया डेटा सामने आया है केपलर के द्वारा, रिपोर्ट सामने आया है कि इंडिया क्या हो गया है, यूरोप का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर हो गया है रिफाइंड फ्यूल की बात करें तो। सऊदी अरबिया को ये सरपास कर गया, सऊदी अरबिया को ये पीछे छोड़ दिया है इंडिया, यानी यूरोपियन कंट्रीज में हमारा जो भारत है रिफाइंड फ्यूल को सप्लाई करने के मामले में सबसे बड़ा कंट्री बन गया है। हालांकि कुछ दिन पहले जो रसिया यूक्रेन के वार की वजह से रसिया ने क्या किया था, बैन लगा दिया था यूरोपियन कंट्री में अपना रिफाइंड फ्यूल को सप्लाई करने से। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। इसके साथ साथ बात करें तो रसिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए, बात करें तो फरवरी मंथ तक की बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं, 68th फिल्म फेयर अवार्ड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट सामने आया है किसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। तो बेस्ट फिल्म के लिए कौन चुना गया है, गंगूबाई काठियावाड़ी को चुना गया है, और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो बधाई 2 को चुना गया है। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो राजकुमार राव बधाई 2 मूवी के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। बेस्ट एक्टर अगर फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो संजय मिश्रा वध मूवी के लिए यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की बात करें तो भूमि पेडनेकर बधाई 2 एंड तब्बू जी को किया गया है भूल भुलैया 2 के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संजय लीला भंसाली जो काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं, और ये किस फिल्म के डायरेक्टर के लिए इनको मिला हुआ है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको मिला हुआ है। तो लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ब्रिटेन के जो प्रिंस है किंग्स चार्ल्स III, इनके द्वारा ब्रिटेन का जो ऑनररी अवार्ड एक तरह से बोल सकते हैं MBE, उनको दिया गया है किसको, डॉक्टर MN नंद कुमार को, यहाँ पे नंद कुमारा जी को यहाँ पे दिया गया है ब्रिटेन का ऑनररी MBE अवार्ड। एक्चुअली ये संस्कृत के स्कॉलर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भारतीय विद्या भवन सेंटर जो कि लंदन में है, इन्हीं को ये MBE अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा, वहाँ के जो प्रिंस है किंग चार्ल्स III के द्वारा। किस पर्पस को लेकर कि इनका काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन क्लासिक आर्ट्स को ब्रिटेन में एक तरह से बढ़ाने में। बात करते हैं तो जो UK फॉरेन का जो कॉमनवेल्थ और डिपार्टमेंट है, इसी के द्वारा इसको अवार्ड को दिया गया है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्टर MN नंद कुमारा को ब्रिटेन का ऑनररी MBE अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर रह चुके हैं जिनका नाम क्या है, कौर सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये काफ़ी जाने माने एथलीट रह चुके हैं, बॉक्सर रह चुके हैं। इन्हें बहुत सारा अपने करियर में बहुत सारा अचीवमेंट हासिल करे हुए हैं, जैसे इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें तो, इंक्लूडिंग 1982 एशियन गेम्स में भी ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और विशिष्ट सेवा मेडल से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो काफ़ी जानी माने ये एक तरह से एथलीट्स थे, पर्सनालिटी थे, जिनका नाम क्या है, कौर सिंह। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।